पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 22 जनवरी 2024 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया। इस वीडियो में उस कंपनी के डिविडेंड और अर्निंग के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी और साथ साथ उस डिविडेंड के अलावा उस कंपनी में जो शेयर होल्डर्स का एक्चुअल इंटरेस्ट है उस हवाले से भी बात की जाएगी कि डिविडेंड इन्वेस्टिंग ही नहीं बल्कि कुछ दीगर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने देखा कि वो कंपनी इस साल बहुत उसकी जो शेयर की प्राइस है उसमें अप्रिसिएशन हुई। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है पाकिस्तान होटल्स डेवलपमेंट लिमिटेड PHDL, जो कि मिसलेनियस कैटेगरी में आती है। और इस कंपनी के डिविडेंड की डिटेल शेयर करने से पहले एक कंपनी का अगर हाई लेवल ओवरव्यू हम आपके सामने रखें तो वो इम्पोर्टेंट होगा। ये जो कंपनी है इसके अंडर रेजेंट प्लाजा होटल और कन्वेंशन सेंटर है कराची में। ये एक 5 स्टार होटल है जो कि इसकी मिल्कियत है। 400 कमरों पर मुश्तमिल ये एक बड़ा होटल है और एक बहुत ही वाइब्रेंट लोकेशन के ऊपर वाक़ है। इसके अलावा अभी इस होटल के अंडर ठट्ठा में भी कुछ आई थिंक 14 एकड़ के करीब ज़मीन है जो कि इसकी ओनरशिप में आती है। और अगर हम इस होटल की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो पिछले साल 20% से ज़्यादा इसका ऑक्यूपेंसी रेट रहा। कोविड के दिनों में पिछले सालों में कुछ ऑक्यूपेंसी रेट कम रहा और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में मुतासर हुई जिसकी आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक जाना पहचाना नाम है। और सबसे ज़्यादा जो रीज़न है इस PHDL की न्यूज़ में सिग्निफिकेंस की पिछले कुछ अरसे से वो ये है कि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन SIUT, जो कि एक फलाही इदारा है, वो इस होटल को रेजेंट प्लाजा होटल को ख़रीदने के लिए ऑफ़र पेश कर चुका है 14.5 बिलियन की। तो उस हवाले से अभी प्रोसेस चल रहा है ड्यू डिलिजेंस का और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का, और उसके बाद चांसेस ये हैं कि जल्द ही ये जो डील है ये मटीरियलाइज़ हो जाएगी। तो अभी इसके हवाले से उसका क्या असर पड़ा है शेयर की प्राइस के ऊपर, उसके ऊपर बात करने से पहले आज के डिविडेंड के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। इस कंपनी ने आज रिज़ल्ट्स का ऐलान नहीं किया बल्कि सिर्फ़ अदर मैटर्स के सिलसिले में इसकी एक मीटिंग प्लान थी जिसमें कंपनी की तरफ से 30% यानी कि ₹3 के डिविडेंड का ऐलान किया गया। ये जो PHDL है ये शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा कंपनी है और अगर इसका फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो वो जून में एंड होता है। और इस लिहाज से ये इसका इंटरिम डिविडेंड कहलाएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। इससे पहले जो क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया गया था फॉर द पीरियड एंडिंग सितंबर 30 2024 2023, उसके लिए उसमें इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था। याद रहे कि जो दिसंबर एंड का रिजल्ट है वो अभी अनाउंस होना बाकी है, लेकिन कंपनी ने रिजल्ट के अनाउंसमेंट से पहले ही डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। अब आज जो ₹3 का डिविडेंड ऐलान किया गया उसके हवाले से अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इस कंपनी ने जो बुक क्लियर डेट अनाउंस किया वो है 29 ऑफ जनवरी 2024। इस लिहाज से इसकी जो एक्स डेट बनती है वो 25 जनवरी और स्पॉट डेट बनती है 24 ऑफ जनवरी 2024। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो ₹464.99 पे है, जो कि काफ़ी हाई नंबर कहलाएगा। आगे चल के हम देखेंगे हिस्टोरिकली भी कि इस वक्त जो कंपनी के शेयर की प्राइस है कितनी ज़्यादा एग्जैजरेटेड या इन्फ्लेटेड है। और अगर हम ROI की बात करें फॉर डिविडेंड तो ₹1,00,000 के आज शेयर्स अगर आप लेते हैं इस प्राइस के ऊपर तो तकरीबन 215 शेयर्स आपके बनते हैं और उसमें जो डिविडेंड है वो सिर्फ ₹645 के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। ऑब्वियसली ये कोई अच्छा नंबर नहीं है और डिविडेंड इन्वेस्टिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो ₹645 ₹1,00,000 के शेयर पे विच ये कोई सेंस नहीं बनाता। और सिर्फ डिविडेंड के लिए कोई भी शख्स इस सिचुएशन में इस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद रहा होगा। अब इसके बाद अगर हम इस कंपनी की पिछली 5 साला परफ़ॉर्मेंस को देखें, अर्निंग और डिविडेंड के हवाले से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2020 और 21 में इस कंपनी की परफ़ॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं थी। और उसकी बड़ी रीज़न कोविड-19 है, क्योंकि कोविड की वजह से ये जो कुछ साल हैं इसमें जो होटल इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बूहाली का शिकार रही। 2020 में इसकी जो अर्निंग थी वो 0.02 थी पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, और कोई डिविडेंड नहीं दिया था। और 2021 में इसकी जो लॉस पर शेयर है वो ₹2.62 था और उसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था। अलबत्ता 2022 से आगे आप देखें तो कंपनी ने कुछ इम्प्रूवमेंट शो की है। 2022 में ₹2.66 की अर्निंग के साथ इसने ₹4 का डिविडेंड दिया। 2023 में ₹2.45 की अर्निंग के साथ ₹2 का डिविडेंड। और 2024 में अब तक एक ही क्वार्टर का रिजल्ट आया, दूसरे क्वार्टर का रिजल्ट अभी आना बाकी है। और इसकी जो अर्निंग बनी है एक क्वार्टर की जो कि सितंबर 30 तक का था उसमें 0.94 पर शेयर इसकी अर्निंग है और ₹3 का अब तक ये डिविडेंड दे चुकी है। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस कंपनी के शेयर की अगर आप मूवमेंट देखें इस एक साल के अंदर,
तो आप देख सकते हैं कि ये शेयर 70 रुपये इसकी लोवेस्ट है 52 वीक्स की रेंज, और जो हाईएस्ट है वो 551 था। तो अभी भी ये हाईएस्ट के काफ़ी करीब है 460 पे। तो जो बड़ी रीज़न है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सितंबर में, तकरीबन सितंबर के मिड में ही बन रहा है, तो सितंबर में एक यकदम इसके शेयर की प्राइस में इतना बड़ा आपको जो बूम देखने को मिल रहा है, वो सिर्फ उसी एक न्यूज़ की वजह से था कि जब एसआईयूटी की तरफ से इस कंपनी को ख़रीदने के हवाले से मार्केट में न्यूज़ आई और पब्लिकली फिर पीएचडीएल ने वो अनाउंसमेंट की, तो वो उसके बाद शेयर होल्डर्स ने इसमें कैपिटल गेन के हवाले से ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया। यही वजह है कि मैंने पहले इस वीडियो के कैप्शन में भी कहा था कि डिविडेंड से ज़्यादा जो शेयर होल्डर्स हैं उनका ध्यान कहीं और है, और उनका ध्यान इस चीज़ की तरफ है कि शेयर की प्राइस जो इसमें कैपिटल गेन उनको मिल सकता है बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल एक्विजिशन, तो वो बहुत ज़्यादा है। तो एसआईयूटी अगर इसको ख़रीद लेता है, और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके मुताबिक एसआईयूटी जो कि एक चैरिटी या वेलफेयर इदारा है, वो इसको एज अ हॉस्पिटल इस बिल्डिंग को यूज़ करने का इरादा रखता है, और उस केस में शेयर होल्डर्स को ये लग रहा है कि वो इसमें ज़्यादा बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी भी आप देखें कि जिन लोगों ने 70 के आस-पास यानी कि लोवेस्ट के करीब बाय किया होगा, तो उस 1 साल के अंदर ही ये कई गुना उससे ज़्यादा प्राइस पे जा चुका है, और उसमें वो पोटेंशियल कैपिटल गेन भी हासिल कर चुके होंगे या हासिल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसके हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आप इसको एज अ इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते भी हैं तो सिर्फ कैपिटल गेन के लिए ही कंसीडर करें एज ऑफ नाउ, क्योंकि डिविडेंड पे आउट के हिसाब से देखें तो 460 रुपए के प्राइस के ऊपर या इतनी हाई प्राइस के ऊपर किसी कंपनी के शेयर लेके उसमें से 2-3 रुपए डिविडेंड हासिल करना ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। बहरहाल डिसीजन इज़ यूअर। आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन रख दी मैंने, और जो भी इसके बारे में हिस्टोरिक डेटा था वो भी आपके सामने शेयर कर दिया है। तो नाउ यू आर द बेस्ट जज बेस्ड ऑन योर पर्सनल रिस्क एपेटाइट, बेस्ड ऑन योर पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स, और आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से देखकर आप डिसीजन ले सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की जो आने वाले दिनों में मजीद वीडियो शेयर की जाएंगी उसके नोटिफिकेशन भी आपको बर वक्त मिलते रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारी कंपनीज़ की अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उस हवाले से डिटेल्ड वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।